हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीएस क्लासेस। माय नेम इज शक्ति और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरी नई वीडियो में, जो आज की हमारी होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से। और टॉपिक हमारा कल वाला ही है। कल की क्लास में भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस का एक टॉपिक कराया था। आज भी हमारा सेकंड जो है उसी टाइप का क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, टाइम हमारा थोड़ा चेंज रहेगा। सॉरी, कल वाले हम क्वेश्चन नहीं लेंगे। कल का जो है हमारा कल वाला टाइम हमारा कल खत्म हो चुका है। ठीक है, आज हम उससे अलग टॉपिक हम आपका लेंगे, है ना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, एक नया टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी लोगों को आप जानते हैं, जितने आपके यार दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। ठीक है, और चलते हैं आज की वीडियो में। आज हम ले रहे हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके, ठीक है, साथ में समझाएंगे भी, साथ में क्वेश्चन भी कराएंगे, है ना। तो आज ज्यादा बड़ी लंबी क्लास नहीं होगी, लेंथी क्लास नहीं होगी, क्योंकि टाइप बहुत छोटा है और वेरिएंस ज्यादा क्वेश्चन में नहीं देखने को मिलेंगे। सिंपल एक ही टाइप में क्वेश्चन मिलेगा और एक ही टाइप से क्वेश्चन चलेगा, उसी के हम अलग अलग वेरिएंस देखेंगे। ठीक है, बाकी अगर कुछ जरूरी होगा इम्पोर्टेंट तो मैं आपको समझाऊंगा, है ना। चलिए आज की क्लास में आगे चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है ये, यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच दिया तो मेरा प्रतिशत लाभ क्या था। देखिए क्या होगा इसमें, इसमें आपको दो चीजें होंगी, एक होगा रुपए और एक होगा आपका वस्तु। ठीक है, एक रुपया होगा, एक वस्तु हो गया। आपको क्या करना है, देखिए ये आपकी पहले तो होगी खरीद। आपने खरीदा कैसे, 10 रुपए में 11 वस्तु आपने खरीदी। उसके बाद आपका क्या हुआ, आपका हुआ बेच, आपने बेचा। बेचा कैसे आपने भैया, आपने बेचा, ठीक है, आपने बेच दिया कैसे, देखिए आपने बेचा 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया, 11 रुपए में 10 वस्तु, तो ये आपकी बेच हो गई, है ना। तो 11 रुपए में 10 वस्तु आपने बेच दी, है ना। ये 10 वस्तु आपने बेच दिया। तो यहाँ पे आपको लाभ प्रतिशत बताना है। अब देखिए, या तो आप इसमें क्या है सोच भी सकते हैं, सिंपल इसका मेथड क्या है, आपको वस्तुएं बराबर करनी है। क्या करनी है, वस्तुएं बराबर करनी है। कैसे करनी है, देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, तो 10 से ऊपर गुना कर दीजिए और 11 से नीचे गुना कर दीजिए, वस्तु बराबर हो जाएंगी। यहाँ वस्तु कितनी बन जाएगी, 110, और यहाँ भी वस्तु कितनी बन जाएंगी, 110। ठीक है, तो वस्तु बराबर हो गई। अब 10 की यहाँ तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी होगी, तो जब 10 की 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 100। ठीक है भैया, और यहाँ पे 11 की, यहाँ पे किसकी की, 11 की, तो 11 की किया तो कितना है, 11 11 121। ठीक है, अब आप देखिए भाई, उसने मान लो वो अगर 110 खरीद, 110 वस्तु वहां खरीदता, 110 ही बेचता, तो क्या होता, 110 वस्तु उसकी 100 रुपए में बिकती, और 110 वस्तु 110 वस्तु से 100 रुपए में पड़ती और बिकती 121 में। तो प्रॉफिट तो चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे एक वस्तु पे निकाल लो, अगर वस्तु का रेट सेम है सबका, तो देखिए रेट तो सबका सेम है, 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदी है ना, तो सबका रेट लगभग क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। तो अब ये क्या कह रहा है, 100 पे 121 हुआ, यानी कि 100 से कितना बढ़ा भाई, 100 रुपए में उसको खरीद पड़ी, 121 में उसको बेच पड़ी, तो कितना हुआ, 21% लाभ हो गया कि नहीं हो गया भाई। 100 में जितना बढ़ के आएगा वही तो हमारा प्रॉफिट होगा, तो 100 में जितना बढ़ के आएगा वही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आई होप इसमें आपको थोड़ा समझ आया होगा। अब जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन लेंगे एक दो और, तो आपकी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल रुपए प्रति दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया एक तरफ रुपए रखने, एक तरफ वस्तु रखनी है ना। अब आपको देखिए, जब उसने खरीदी तो 5 रुपए पर 5 पेंसिल प्रति रुपया, यानी कि 1 रुपए में 5 पेंसिल खरीदी, और जब उन्हें बेच रहा है तो कितने बेच रहा है, 3 पेंसिल प्रति रुपया, यानी कि 1 रुपए में 3 पेंसिल बेच रहा है, 1 रुपए में 3 पेंसिल बेच रहा है। लेकिन हमारी यहाँ पेंसिल अलग अलग है, रेट तो सेम, पेंसिल अलग अलग है। ये हमारा सीपी आएगा इधर, ये हमारा आएगा एसपी, ये बेच रहा है ना इधर। अब देखिए, तो हम इनको बराबर करेंगे कैसे, इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें 5 से गुना करेंगे। अब वस्तु तो हमारी यहाँ 15 खरीद रहा है तो 15 बिक रही है, लेकिन 3 की यहाँ गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 रुपए, ये 5 रुपए, यानी कि वस्तु उसने 3 की खरीदी थी 5 में बेच दी। समझ रहे हो, 3 की खरीदी थी 5 में बेच दी,
तो अब क्या होगा उसको, अब उसको हुआ प्रॉफिट, 3 से 5 प्रॉफिट हो गया, कितना 2 प्रॉफिट हुआ 3 पे, ठीक है, 3 पे क्या हुआ 2 प्रॉफिट, तो 2/3 करके गुना 100 कर देंगे, तो कितना आएगा 66 से ही 2/3%। फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है ये 200/3 की यही होती है, ठीक है, आया समझ। आई होप आपको थोड़ा और क्लियर ये हुआ होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये इतना मतलब ज्यादा पूछा नहीं जाता है इसके बारे में, पर ये है कि पेपर में ये इक्का दुक्का आ जाता है ना। एक व्यक्ति 4 रुपए में 6 पेंसिल की दर से पेंसिल खरीदता है, वही बात है, इसमें भी सेम मेथड करेंगे, रुपये रखेंगे, इधर वस्तु रखेंगे, तो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 4 रुपए में 6 पेंसिल खरीद रहा है ना, और उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेच रहा है, 6 रुपए में 4 की दर से बेच रहा है, ठीक है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब ये हमारा सीपी होगा, ये हमारा एसपी होगा, ये सीपी होगा, ये एसपी होगा, कैसे, अब देखिए वस्तु बराबर करने के लिए मैंने बोला है, तो कैसे करेंगे, यहाँ 3 से गुना कर देंगे और यहाँ 2 से कर देंगे, क्योंकि हमने, क्योंकि 6 की 2 में करेंगे तो 12 आएगा, 4 की 3 में करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। आप इन दोनों का एलसीएम लेके भी जो आएगा उसकी भी गुना, एलसीएम से भी गुना कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। अब आप देखिए 3 चौके 12, 6 दूनी 12, ये तो वस्तु बराबर हो गया, 3 की 6, 2 की 4 में करेंगे तो 8, 3 की 6 में करेंगे तो 3 छंगे 18, ठीक है। तो 8 रुपए की चीज 18 में बेच रहा है, 8 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है, 18 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट ले रहा है भैया, 8 रुपए की चीज 18 में बेच रहा है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले लिया, तो कितना 10 का प्रॉफिट हो गया, 10 का प्रॉफिट हो गया कितने पे, 8 पे, गुना 100 कर देंगे, तो 8 से कितना आता है आपको पता है, 125 आता है, 1000 काटने में, तो 125% का है। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि 125 कैसे हो सकता है, परसेंटेज 100 से कम होता है, नहीं, यहाँ देखिए ये 100 से ऊपर भी जाता है, क्योंकि 8 से 10 का जब उसने प्रॉफिट ले लिया, देखो 100% होता तो 8 होता, अब आप 8 से ऊपर चला गया है ना, तो 125% आएगा, ठीक है। आई बात समझ में आपकी, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। आज की क्लास हम बहुत छोटी रखने वाले हैं इसी करके, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा इजी है और ज्यादा बड़े भी नहीं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, देखिए एक व्यक्ति 60 रुपए में 20 संतरे की दर से कुछ संतरे खरीदता है, ये देखो इधर रुपए इधर वस्तु है ना, 60 रुपए में कितने खरीद ले, 20 संतरे, ठीक, उतने ही संतरे, अब देखिए पहले वो एक ही चीज खरीद रहा है, लेकिन अब 2 टाइप की चीजें खरीद रहा है। एक टाइप की चीज क्या है, 60 रुपए में 20 मिल रही है, दूसरे टाइप की चीज क्या है, 60 रुपए में कितनी मिल रही है, 30 मिल रही है, ठीक है, ये दोनों उसकी सीपी होंगी, खरीद होगी, है ना। अब उसके बाद क्या है, उन संतरों को मिलाता है और 60 रुपए में 25 की दर से बेच देता है, 60 रुपए में कितने की दर से बेच देता है, 25 की दर से बेच देता है। अब आप एक चीज देखिए भाई, उसने बोला है कि दोनों में बराबर बराबर चीजें खरीदता है, तो बराबर चीजें खरीदने का मतलब क्या हो गया, हम देखें हम उसको बराबर ही खरीदवा देते हैं, कैसे खरीदवाएंगे बराबर बराबर, देखिए पहले हम क्या करेंगे, आप ये जीरो भी काट सकते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं है, इसको आप मतलब जो है छोटे रूप में बना सकते हैं, पर आप इसको ऐसे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 की गुना कर दीजिए, यहाँ 2 की गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा, फिर आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे या 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना ये आपका आ गया, ये आपका आ गया 20 या 60, देखो 60 वस्तु यहाँ आ गई, 60 वस्तु यहाँ आ गई, 3 छंग 18, 180 की यहाँ आ गई, और ये 2 छकी 12, 120 की यहाँ आ गई, ठीक है। तो टोटल खरीद हमारी 120 और 180 300 रुपए की हो गई टोटल खरीद, और टोटल वस्तु हमारी हो गई 120, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ बेच, हम जो देखो खरीद हम जब 120 वस्तु रहे हैं, तो हम 25 वस्तुओं पर कैसे प्रॉफिट निकाल लेंगे, नहीं निकाल सकते, तो हमें 25 वस्तुएं ये 120 के बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी खरीद रहा है उतनी बेचेगा, तभी तो हमें मेन। अब मान लीजिए आपने भी 120 वस्तु खरीदी और बेच उनमें से 25 दी, आप कैसे प्रॉफिट लॉस की गणना कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जब पूरा माल बेचा ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा, भाई हो सकता है बाकी की चीजें ना बिके, आपको घाटा हो जाए, तो इसीलिए क्या है हम यहाँ पे वस्तु बराबर करेंगे, ये 120 है, कितना ये 120 है, ये 25 है, तो 25, देखिए 25 और 120 को हमें क्या करना है, इक्वल करना है, कैसे करेंगे, देखिए हम एक चीज कर सकते हैं, इसको पहले काट लेंगे, भाई ये कितना आएगा, पंजे पंजे 25, 12 पंजे 60, 12 रुपए में 5 वस्तु, या तो 60 में 25 वस्तु या 12 रुपए में 5 वस्तु कह सकते हैं। अब इसमें 24 की गुना कर देंगे, 24 की इधर और 24 की इधर, कैसे, 24 गुने 12
और 24 पंजे 120, ठीक है। तो 120 या भाई इसने 120 वस्तु बेची। अब यहाँ देखेंगे कितने की बेची, तो 144 दूनी 288, ठीक है, 288 की बेच दी। अब उसको यहाँ पे देखो, उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है भैया। कितने का नुकसान हो रहा है, उसको हो रहा है पूरा 12 रुपये का नुकसान। तो 12 रुपये का नुकसान हो रहा है कितने पे, 300 पे। तो जब इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौक 12, 4% आपको आ जाएगा हानि, है ना। 4% क्या आएगा, हानि आएगा, लॉस ऑफ 4%, ठीक है, ये हुआ। अब आपको मैं बताता हूँ आप इसको छोटा कैसे कर सकते थे। देखिए अब इसको छोटा कैसे कर सकते थे, मैं आपको बताता हूँ। जब उसने आपको कहा कि 60 रुपए में 20 संतरे खरीदता है पहली दुकान से, तो आप इसको यहाँ से 0 काटते, यहाँ से 3 करते, और ये कितना आता, 3 रुपए में एक संतरा आता। 3 मतलब 1 रुपए, मतलब 3 रुपए में एक संतरा आएगा। जब ये तो 60 रुपए में 20 संतरे आएंगे, ठीक है, यानी कि एक संतरे की कीमत 3 रुपए है, तभी 20 संतरे की कीमत 60 रुपए होगी। दूसरा वो कह रहा है कि 60 रुपए में 30 संतरे, यहाँ पे क्या होगा, 2 रुपए में एक संतरा होगा, 2 रुपए में क्या होगा, एक संतरा होगा। लेकिन नीचे देखो, जब ये तो आपकी खरीद हो गई, नीचे क्या लिया था हमने, 60 रुपए की में 25 बेच रहा था, तो 25 से ये क्या करेंगे, 5 और 12, 12 की चीज 5 रुपए, मतलब 12 रुपए की 5 ही संतरे, लेकिन अपने पास कितने हैं यहाँ तो 2 ही है। तो एक काम करो, यहाँ 5 वस्तु खरीदो, यहाँ 5 वस्तु खरीदो, यहाँ 2 से गुना करके 10 वस्तु खरीदो, 10 वस्तु बिकवाओ। तो जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 12 दूनी 24, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, जब 5 से गुना करेंगे तो भाई 5 से यहाँ, 5 से 10 वस्तु करनी है ना, 10 यहाँ हो गई तो 10 वहां करनी है। अब देखिए ये आएगा 5 दिए 15 और 5 दूनी 10 आएगा, तो ये कितना आया, 25। अब 25 की हमारी बेच है, 24 की हमारी खरीद है, तो 1/25, एक की हानि हुई 25 पे, तो गुना 100। तो यहाँ से आपको पता है सीधा 4% आ रहा है, ठीक है। माइंड में करने की चीजें हैं, जैसे आपने पढ़ा 60 रुपए 20 संतरे है तो 3 रुपए का एक संतरा हुआ, ठीक है, ये माइंड में करने की चीजें हैं, तुरंत एकदम माइंड में आ जाना चाहिए कि ऐसे है ना। ठीक है, आई समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए तथा 48 रुपए दर्जन की दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो एक चीज देखो भाई, यहाँ क्या दिया है, 300 रुपए में 100 संतरे खरीदे, और दूसरी बार वो कह रहा है 48 रुपए प्रति दर्जन। 48 रुपए में प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब होता है 48 रुपए में 12 बेचे, 48 में 12 बेचे, ठीक है। अब आप इसको एक काम कर लीजिए, इसको छोटा कर लेंगे, कैसे, इससे 0 काट लेंगे, ये आ जाएगा 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35, यानी कि 7 रुपए के 2 कह दो, 7 रुपए के 2 कह दो, या 300 साढ़े 300 रुपए के 100 कह दो, एक ही बात पड़ेगी। इसको भी यहाँ काट लेंगे तो 4 रुपए में एक संतरा उसने बेचा, 4 में एक बेचा, लेकिन बेचने भी हमें कितने, 2 ही तो बेचे भाई, 2 खरीदेंगे 2 बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट निकालेंगे, तो 2 ही से बिकवा दो। तो जब 2 की इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कम 2, 2 चौका। अब 7 से देखो कितना बढ़ रहा है भाई, ये है ना हमारा एक्चुअली सीपी, तो और एक्चुअली वस्तु ये है, और एक्चुअली एसपी है, और ये एक्चुअली वस्तु है। तो 7 एक का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 7 पे गुना 100। और इसकी मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी कितनी होती है, 14 से ही 2/7, ठीक है, 14 से ही 2/7%, ठीक है। आप चाहे तो डिवाइड करके देख लेंगे इसको, है ना। इतना सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू बराबर रखनी है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ये हमारी आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। देखिए एक व्यक्ति कुछ वस्तु को 5 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा तथा उतनी ही वस्तु को 4 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदा, ठीक है। उसने दोनों वस्तुओं को आपस में मिलाया, उन्हें 2 रुपए में 9 वस्तु की दर से बेच दिया, इस सौदे में उसे 3 रुपए की हानि हुई, तो उसे कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी, तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी। अब देखिए आप एक चीज समझिए भाई, आप एक चीज यहाँ पे, एक चीज आप यहाँ पे लगाइए साहब, कैसे भाई, 5 वस्तु 1 रुपए में 5 वस्तु वो खरीद रहा है एक जगह से, दूसरी जगह से वो 1 रुपए में 4 वस्तु खरीद रहा है ना, ठीक है। तो अब आप एक चीज समझिए, हमें क्या करना है, अब वो कह रहा है 2 रुपए में 9 वस्तु की दर से बेच दिया,
₹2 में 9 वस्तु वो बेच रहा है, ये हमारा एसपी हो गया। ये हो गए दोनों हमारे सीपी। अब आप एक चीज देखिए, वस्तु कितनी खरीद रहा है? 5,000। आप ऐसे मत कर देना यहाँ कि 5,009 हो गए तो ये आपका हो गया। उसने बोला है पहले कि बराबर खरीद रहा है, तो बराबर खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए पहले इसको बराबर करेंगे कैसे, इसी गुना 4 में करेंगे, इसकी 5 में करेंगे, तो ये आपका 20 वस्तु हो जाएगा यहाँ, 20 हो जाएगा यहाँ, और रेट यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा कितना आपका, यहाँ रेट हो जाएगा आपका 5। तो ₹9 में कितनी हो गई? ₹9 में 20 वस्तु हो गई, और ये ₹2 में 9 वस्तु हो गई। अब भी हमारा दिक्कत है, हमें 20 वस्तु खरीद रहा है, 9 बेच रहा है। नहीं, अगर हमने 20 खरीदी है तो 20 ही बेचनी चाहिए, तो इसे भी इक्वल करो। कैसे करेंगे? यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 9 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 आएगा, और 20 की यहाँ करेंगे तो 20 दूनी 20 यहाँ खरीदी, सॉरी, ये यहाँ कितनी खरीदेगा? इसको यहाँ 40 खरीदनी पड़ेगी, ये 40 होगी, है ना। कितनी होगी ये 40 होगी, यानी कि ₹9 में कितनी, 20 यहाँ खरीदी, 20 यहाँ खरीदी, 40 खरीदी, है ना। अब ₹2 में 9 बेच रहा है। अब आप देखिए, जितनी उसको यहाँ खरीदनी है उतनी यहाँ वो उसको बेचेगा, है ना। अब जितनी यहाँ उसने खरीदी उतनी यहाँ बेचेगा। कैसे बेचेगा? तो 9 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ 40 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 9 की 40 में करेंगे, 9 चौक 36 आएगा, यहाँ भी 360, 360 अगर खरीदेगा 360 ही बेचेगा। तो 9 9 में 81 और 40 दूनी 80, ठीक है। तो अब आप देखिए 81 में खरीदी थी तो 80 में बेच दी, कितने का उसको लॉस हुआ? एक का लॉस हुआ कितने पे? 81 पे, गुना 100, ठीक है। देखो प्रतिशत तो इसमें निकालना ही नहीं है हमें, प्रतिशत पे तो जाना ही नहीं है, ठीक है। हमें उसने दिया है इनका अंतर, हानि दी, हानि का अंतर। तो हानि कितनी हुई हमें? ₹1 की, लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला ₹3 की हानि होती है, तो 1 के बराबर है 3, 1 यूनिट के बराबर 3 है। अब हमें टोटल वस्तु पूछा है, तो टोटल वस्तु यही तो है, 9 गुना 40, तो 9 चौक 3 चौके 12, 12 नंबर 108, तो 9 गुने 40 और गुना 3 कर दीजिए, कितना आएगा? 3 चौके 12, 120, 12 नंबर 108, 180 आ जाएगा, 1080, ठीक है। आ गया? ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का।